गॉड ई टू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे विष्णु पुराण में वर्णित भगवान के प्रिय भक्त ध्रुव की कथा और मार्गशीर्ष मास के 9वें अध्याय का महात्म्य। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद। उतानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। उतानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, सुनीति से थोड़ा कम करते थे। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। एक बार उतानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव भी खेलते हुए राजमहल में पहुंच गए। उस समय उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। उत्तम राजा उतानपाद की गोदी में बैठा हुआ था। ध्रुव भी राजा की गोदी में चढ़ने का प्रयास करने लगे। सुरुचि को अपने सौभाग्य पर इतना अभिमान था कि उसने ध्रुव को डांटा, इस गोद में चढ़ने का तेरा अधिकार नहीं है। अगर इस गोद में चढ़ता है तो पहले भगवान का भजन करके इस शरीर का त्याग कर और फिर मेरे गर्भ से जन्म लेकर मेरा पुत्र बन, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास आए, माँ को सारी व्यथा सुनाई। सुनीति ने सुरुचि के लिए कटु शब्द नहीं बोले। उसे लगा यदि मैं उसकी बुराई करूंगी तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए बैर भाव के संस्कार जग जाएंगे। सुनीति ने कहा, ध्रुव, तेरी भी माता ने जो कहा है सही कहा है। बेटे, यदि भिक्षा मांगनी है तो फिर भगवान से ही क्यों न मांगी जाए। भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। अब तो वन में जाकर नारायण का भजन करो। बालक ध्रुव माँ का आदेश प्राप्त करके चल पड़े। ऐसे ही चले भगवान के रास्ते पर नगर से बाहर निकलते ही उनको देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने सारी घटना बताई। नारद जी थोड़ा परीक्षण करना चाहते थे। 5 वर्ष का बालक भगवान के दर्शन के लिए भयंकर वन में जा रहा है। नारद जी जानते थे कि ये झगड़े के कारण निकल आया है। वो देखना चाहते थे कहीं ये बीच से ही तो लौट न जाए। नारद जी ने कहा, बेटा 5 वर्ष की तेरी अवस्था है, तेरा मान क्या, तेरा अपमान क्या। अगर माँ ने कुछ कह भी दिया तो 5 साल के बच्चे के लिए क्या बड़ी बात है। तूने जो भगवान के साक्षात्कार का रास्ता अपनाया है वो आसान रास्ता नहीं है। बड़े बड़े संत लोग घर छोड़कर आ जाते हैं, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर भी सबको भगवान नहीं मिलते। ये बड़ा कठिन रास्ता है, एक बार विचार कर लो। ध्रुव ने कहा, महाराज आप मेरे रास्ते में सहयोग कर सकते हो तो करिए, अन्यथा मुझे सलाह मत दीजिए। मैं ये रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूँ। नारद जी बहुत खुश हुए और ध्रुव को तुरंत अपना शिष्य बना लिया। ध्रुव ने दीक्षा नहीं मांगी, नारद जी ने स्वयं दीक्षा दे दी। ये भगवान की कृपा है। नारद जी ने कहा, बेटा मैं तुमको मंत्र दूंगा। नारद जी ने ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, बेटा वृंदावन में जाकर इस मंत्र का जप करना और मन, वाणी और कर्म से ठाकुर जी की सेवा करना। ध्रुव जी मधुबन में आकर साधना करने लगे। ध्रुव जी अन्न जल का त्याग करके भगवान के ध्यान में लग गए। साधना करते करते ध्रुव को भजन में इतना रस आने लगा कि अंगूठे के सहारे खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए और भगवान का ध्यान हृदय में किया। वही परमात्मा सब जगह विद्यमान है, ऐसा ध्यान करके अपने प्राण को रोक लिया। ध्रुव ने जैसे ही प्राण को रोका, सारे संसार के प्राण रुक गए। संसार के लोग छटपटाने लगे। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान मुस्कुराए और बोले, मेरा एक छोटा सा भक्त है, वो प्राणायाम करके मेरा ध्यान कर रहा है, घबराओ मत, मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूँ। भगवान गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास पहुँचे
ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े थे, आंखें बंद थी, शरीर रोमांचित था, पुलकित था, गदगद था। ध्रुव को अंदर ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, बाहर भगवान ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी आंखें खोल नहीं रहे। भगवान ने लीला की, अंदर का दर्शन छिपा दिया। ध्रुव जी ने छटपटाकर आंखें खोली तो देखा ठाकुर जी सामने विद्यमान हैं। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे। भगवान ने उनके कपोल पर शंख का स्पर्श कर दिया। अब तो ध्रुव के मुख से सरस्वती प्रकट हो गई। वे स्तुति करने लगे, हे प्रभु, इन 6 महीनों में मुझे इतना आनंद मिला है कि अब मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं है। राज्य की इच्छा मुझे कीचड़ के समान लग रही है। मेरी इस गंदगी को छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, मेरे चरणों में तो तुझे स्थान मिलेगा ही, पर अभी तुम राजा बनकर राज्य का सुख भोगो। मुझे दिखाना है कि जो मेरे रास्ते पर चलता है उसे मैं सांसारिक सुख भी देता हूँ, पारलौकिक सुख भी देता हूँ। अंत में मैं तुम्हें अटल पदवी दूंगा। इसके बाद ध्रुव राजा बनकर प्रजा का पालन करने लगे। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करने के पश्चात वे राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिक आश्रम चले गए और वहां जाकर भजन करने लगे। बहुत समय बीतने के बाद भगवान ने ध्रुव को लेने के लिए विमान भेजा। ध्रुव को अपनी माँ की याद आई। उन्होंने कहा, भगवान, मेरी माँ की प्रेरणा से मुझे आपकी प्राप्ति हुई है, अतः मैं माँ को साथ लेकर जाऊंगा। भगवान ने कहा, देखो, तुम्हारे आगे तुम्हारी माँ का विमान जा रहा है। इसके बाद ध्रुव जी विमान में बैठ गए और ध्रुव लोक पहुँच गए, जिसकी सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान, नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार का होना चाहिए और व्यंजन कितने प्रकार का होना चाहिए, सो आप ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे वत्स, तुमने अति सुंदर वार्ता पूछी है जो मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। सो मैं अन्नपान आदि का तथा समस्त व्यंजन आदि का वर्णन करता हूँ। हे अनग, स्वर्ण का पात्र होना चाहिए, उसके अभाव में चांदी का अथवा उसके भी अभाव में पलाश का बहुत सुंदर लंबा चौड़ा पात्र होना चाहिए। ऐसे पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौड़ी आदि और नाना प्रकार के उत्तम फलों के बने हुए व्यंजन रखें। चंद्रमा के समान सफ़ेद चीनी से युक्त खीर और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल तथा कांच के समान प्रभाव वाले सुंदर मूंग की दाल रखें तथा नींबू का रस चंद्रक, फल, मूली के टुकड़े में मिलाकर रखें। मेरे भोजन में सैकड़ों प्रकार की चटनी आदि पदार्थ बनावें और किशमिश मिला हुआ आम का रस, मिर्च, पीपल, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मलकर चटनी, कढ़ी आदि कहे हुए सैकड़ों प्रकार के भोजन मेरे निर्मित बनावें और कचौड़ी आदि सैकड़ों प्रकार के तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों के पात्र को पूर्ण करें। ये सब व्यंजन मार्गशीर्ष मास में अति प्रिय है। पके हुए दूध का मिश्री युक्त गोलाकार एक समान रसणीय मंडप बनावें। दूध पकाकर शहद के समान रंग का हो जाए, उस दूध को भोजन में रखें। सुंदर कचौड़ियों पर स्वर्ण के रंग का सुंदर और सुवासित घी को मेरे भोजन में रखें और चंद्रमा के समान सफ़ेद सुहावनी पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध के बने हुए पेड़ा, कलाकंद आदि अनेक प्रकार के पदार्थ बनावें। मणि, सूत, फेनी, मालती, फूल आदि, काशी फल, उड़द के बने पापड़, बड़ी आदि तथा 9 प्रकार के सुंदर बड़े बनावें। 2 प्रकार के जाति फल, लवण के अति शुद्ध तेल के, कुमकुम के समान कांति वाले
और देखने में दुर्जन के समान रूखे, कुछ दही के, कुछ दूध के, कुछ सूंठ के, कुछ आम के, कुछ किशमिश के, कुछ ईख के रस के, कुछ जल जीरे के और कुछ मिश्री डाल बनावें। इस प्रकार के तथा 9 अन्य प्रकार के रसों को डालकर 9 प्रकार के वरों को बनावें। वज्रप्रभा, अनुकणिका, 4 चीज, उत्तम नारियल के टुकड़े करके सैकड़ों लवंगों से युक्त करें। घृत, दूध, मिश्री आदि सबको कड़ाही में भूनकर बनाए हुए पदार्थ खिचड़ी, चिकनी, फेनी, पराकी, चंद्रपोलिका और 4 बीज के बने हुए लड्डू मिश्रित तथा दूध के बने नारियल फल के बने और गोंद के बने बादाम, छुहारा तथा तिलों के बने हुए और भी कई प्रकार के मोदक बनावें। सूरण, मोचनी कंद, आर्दो, कमरदर्क, नारंगी, इमली, ककोल फल, दसार, त्रिपुरी जात, सुंदर, नीम का फल, तिंदु फल, लवंग, किशमिश, आम्रफल, केला, पीपर, मनोहर मिर्च डालकर शुद्ध सरसों के तेल से नमक जीरा डालकर 3 वर्ष तक घर में रहकर सुंदर अचार बनाएं। हे मानद, मुझे इतने प्रकार के व्यंजन अति प्रिय हैं। मार्गशीर्ष में इन सब को बनावें। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार के भोजन बनाने में असमर्थ है तो वह जो भोजन मुझे अर्पण करे वह संक्षेप में सुनिए। 1 घेवर, 1 लड्डू, 2 फेनी, 3 खजूर, 16 घृत में बने हुए पराठे, 8 बड़ा। इतने भोजन देने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता है। 2 सेर दूध, 16 पै चंद्रमा के समान सफेद चीनी, 1 पल घी, अदरक, मिर्च, आधा पल सौंठ अथवा चारों वस्तुएं आधा आधा पल लेकर उनको स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसे तथा सुंदर चिकने वस्त्र से छानकर कपूर के चूर्ण से वासिर पात्र में रखकर सुंदर रस वाली जो वस्तु मनुष्य बनाता है, मुझे अर्पण करता है, उनकी मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण में वर्णित मार्गशीर्ष मास महात्म्य में नैवेद्य विधि नाम 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय।